नमस्कार। मैं प्राचीन इतिहास के बारे में आज सभी से बात करूंगा। साथियों, प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि कहते हैं कि अतीत में की गई गलतियां जो कि भविष्य में ना हों, भविष्य में दोहराई ना जाएं, तो उसके लिए हम अतीत को हमेशा ज़हन में रखते हैं, हमेशा याद रखते हैं। तो उसी अतीत को लेकर के हमारे इतिहासकारों ने बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया। उस समय देखा कि लोग कैसे रहते थे, कैसा उनका जीवन यापन था। बहुत सारी चीज़ों से सीख लिया जो कि आज वर्तमान पीढ़ी में अप्लाई भी हो रही हैं। तो हम देखते हैं कि प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास जो कि ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से मिलकर बना है और जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण या शोध के माध्यम से प्राप्त ज्ञान इतिहास कहलाता है। और इतिहास को सर्वप्रथम हेरोडोटस ने प्रयोग किया था। प्राचीन इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। एक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक काल में उस विषय की चर्चा करते हैं जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, लेकिन वो पत्थरों के माध्यम से, औजारों के माध्यम से और गुफा में जो चित्र अंकित थे उसके माध्यम से हम बहुत सारी विषयों का अध्ययन किए। तो वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है, जिसमें लिपि और अक्षरों का ज्ञान नहीं था। प्रतीक केवल पत्थरों के माध्यम से हम देखते थे कि उस समय औजार कैसे प्रयोग किए जाते थे, उस समय पत्थर कैसे प्रयोग किए जाते थे। इन सब चीज़ों का अध्ययन प्रागैतिहासिक काल में होता है। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो थोड़ा सा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहाँ पर लिपि और अक्षर का ज्ञान हो जाता है। लोगों को लिपि और अक्षर का ज्ञान होता है, लेकिन जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उन प्रतीकों को पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसमें लिपि और अक्षर का तो ज्ञान है, परंतु वो पढ़ा नहीं जा सका। वो सिंधु घाटी सभ्यता और काल है, वो जाना जाता है आद्य ऐतिहासिक काल के बाद। अगर ऐतिहासिक काल की बात करें तो जैसा कि हमने देखा, लिपि और अक्षर का ज्ञान प्रागैतिहासिक में नहीं था, ऐतिहासिक में लिपि और अक्षर का ज्ञान हुआ था। लेकिन और आगे जब जाएं तो मानव को लिखित सामग्री भी मिली और वो पढ़ने लिखने योग्य थे, उनको पढ़ा लिखा जा सका। जो आधुनिक इतिहासकार थे उनको पढ़ सके, तो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है। और ये छठवीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जो कि महाजनपद काल से लेकर के अब तक का जो इतिहास रहा वो ऐतिहासिक काल में आता है। आइए हम देख लेते हैं पुरापाषाण काल के बारे में। अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण, अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो उसमें पुरापाषाण काल की विशेष तौर से बात करेंगे। तो पुरापाषाण काल को भी 3 चरणों में बांट दिया गया। पुरापाषाण काल को भी 3 चरणों में बांटा गया, और जिसमें से हम देखेंगे एक निम्न पाषाण काल। हम देखेंगे निम्न पाषाण काल। और निम्न पाषाण काल में, पुरापाषाण काल की बात करें तो वहाँ पर प्रयोग होते थे जो उपकरण, वो चापर तरीके से होते थे, जो कि सबसे पहले पंजाब की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए। ये सबसे पहले पंजाब के सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए, इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, निम्न पुरापाषाण काल को। और निम्न पुरापाषाण काल में कुल्हाड़ी का प्रयोग देखने को मिलता है, जो कि कुल्हाड़ी का प्रयोग मद्रास के अतिरम पक्कम एक स्थान है जिसमें कुल्हाड़ी का प्रयोग देखने को मिला, जहाँ कुल्हाड़ी पाई गई। और एमपी का हथनौरा है, एमपी का हथनौरा जिसमें कपाल जीवाश्म पाए गए। एमपी का हथनौरा स्थान है जहाँ पर मानव के कपाल यानी कि खोपड़ी
जिसके जीवाश्म पाए गए। और जो अतिरम पक्कम है उसमें कुल्हाड़ी पाई गई। और एक स्थान है पल्लवरम। पल्लवरम एक स्थान पड़ता है पल्लवरम मद्रास में, जिसमें सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में कुल्हाड़ी जो कि खोज करी पल्लवरम नामक स्थान पर। और इस समय अगर हम बात करें पुरापाषाण काल में, तो लोग आखेटक के तरीके से रहते थे, एक तरीके से शिकार करते थे। अस्थायी उनका निवास नहीं था, वो जो है भटकते रहते थे, शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाया करते थे। तो इस प्रकार से उनका अस्थायी निवास न होने के कारण उनके शारीरिक अवशेष नहीं मिले। तो शारीरिक अवशेष नहीं पाए गए पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल में आग की जानकारी थी, आग का ज्ञान हो गया था मानव को, लेकिन आग का ज्ञान होने के साथ साथ उसका प्रयोग नहीं आता था कि उसका प्रयोग हम कैसे करें। निम्न पुरापाषाण काल जो कि पाषाण काल की प्रारंभिक अवस्था थी, प्रारंभिक चरण था, जिसमें हम देखते हैं कि चापर जो कि प्रयोग किया जाता था उस समय, और कुल्हाड़ी प्रयोग की जाती थी। और हथनौरा में जो कि कपाल जीवाश्म भी मिले, देखने को मिले, कपाल यानी कि खोपड़ी के जीवाश्म देखने को मिले। और थोड़ा सा आगे बढ़ें, इसके सेकंड चरण में आए मध्य पाषाण काल की ओर। तो मध्य पाषाण काल में हम देखते हैं कि जो उपकरण थे, अस्थि के उपकरण थे, वो उनको जैस्पर, चर्ट और फ्लिट पत्थर से बनाए जाते थे। जो कि फ्लिट पत्थर तो एक प्रकार से वो फलक के टाइप से बने होते थे, धारदार। तो इसलिए उस मध्य जो पुरापाषाण काल था उसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट होता गया। वो थोड़ा सा पहले चापर आया, चापर से और आगे आएंगे तो जैस्पर, चर्ट मिलता है, धारदार हथियार। और उसके और आगे आएंगे तो वो धारदार हथियार बिल्कुल नुकीले, बिल्कुल शार्प हथियार बन गए। और एक तरीके से ब्लेड के टाइप में आविष्कार हो गया, ब्लेड का आविष्कार हो गया उच्च पुरापाषाण काल में जब हम जाते हैं। और यहाँ पर दो जो कि विश्वविख्यात विलक्षण प्रतिभा देखने को मिली, दो चीज़ों में विश्व स्तरीय। एक तो नए चकमक उद्योग का आविष्कार हो गया और दूसरा होमो सेपियंस का उदय हुआ। यानी कि देखने को मिला कि आधुनिक जो मानव है होमो सेपियंस, उसका उदय हो चुका था। यानी कि पुरापाषाण काल में निम्न, मध्य और उच्च पाषाण काल 3 चरण मिलते हैं, जिसमें पहला जो चरण था उसमें मोटे हथियार जो कि प्रयोग किए जाते थे, एक तरीके से कहने का मतलब है चापर का प्रयोग किया जाता था। फिर उससे और ज़्यादा पतले धारदार हथियार जिनको फलक कहा जाता था, वो जैस्पर, चर्ट, फिलिप जो कि थे। फिर और आगे आते हैं तो ब्लेड नुमा हथियार प्रयोग किए जाने लगे। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि जो आधुनिक मानव थे, एक तरीके से होमो सेपियंस, तो उनका उदय हो चुका था। और देखने को मिला बेलन नदी घाटी से। बेलन नदी घाटी में एक स्त्री की मूर्ति मिली जिसे मातृ देवी कहा जाता है। तो ये सारे पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं थी। जैसे कि और आगे बढ़ते हैं, जब हम मध्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यायावर की तरीके से आखेटक की भांति इंसान रहते थे, मानव रहता था। यानी कि शिकार करते करते बहुत दूर निकल जाता था, आखेटक की तरीके से रहता था। लेकिन जब हम मध्य पाषाण काल में आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो आखेटक था, वो आखेटक धीरे धीरे पशुओं का पालन करने लगा, यानी कि पशुपालक के रूप में देखने को मिला। और जो कि सबसे पहला मानव जो पशु को पालता है वो कुत्ता होता है। कुत्ता को सबसे पहले, यानी कि जो एनिमल था, फर्स्ट डॉग, वो जो कि पालने का साक्ष्य मिला आदमगढ़ में। आदमगढ़ एक स्थान है जो कि एमपी में आदमगढ़ है, जहाँ पर प्रथम साक्ष्य मिला कि वहाँ पर पशुपालन के रूप में एक कुत्ता जो कि मानव पाल रहे थे। और देखने को मिला कि मध्य पाषाण काल में जो हथियार थे और सूक्ष्म बनते चले गए। यहाँ पर हमने देखा चापर, फिर आया फलक, फिर आया ब्लेड। और ब्लेड से जब और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो जो आविष्कार थे पत्थर के, वो बहुत ही
छोटे, यानी कि बहुत ही छोटे, सूक्ष्म, नुकीले, तो वो हथियार प्रयोग किए जाने लगे, जिसे माइक्रोलिथिक भी कहते हैं, यानी कि सूक्ष्म हथियार। और माइक्रोलिथिक की संज्ञा दी थी के.एल. कार्लाइल ने। तो हम आगे देखते हैं कि आखेटक जो कि मानो किस में बदल गया, पशुपालन में बदल गया, और जो कि जिसका साक्ष्य आदमगढ़ में मिलता है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि जो मानव था उसके अस्थायी निवास होने लगे। भाई जब पशुपालन करेगा तो जाहिर सी बात है उनको देख रेख के लिए थोड़ा सा मतलब अस्थायी रहने की कोशिश करेगा। और जब और वहाँ पर कुछ अस्थिपंजर भी पाए गए मानव के, और जो कि पहला अस्थिपंजर पाया गया सराय नाहर राय, यूपी के सराय नाहर राय नामक स्थान पर, जहाँ पर मानव के अस्थिपंजर पाए गए। ये पहला स्थान था जहाँ पर मानव के शारीरिक अवशेष पाए गए, जीवाश्म यानी कि अस्थिपंजर सबसे पहले देखने को मिले। और अगर हम मध्य पाषाण काल में कुछ स्थानों की बात करते हैं, जैसे मान लो सबसे बड़ा स्थान अगर हम देखें मध्य पाषाणिक स्थल जो कि बागौर है, ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी पर देखने को मिलता है ये स्थान जो कि बागौर। और हम आगे आते हैं तो एक महदहा, एक यूपी का महदहा नामक स्थान है, और जहाँ पर ये देखने को मिला कि जो मानव था वो स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ दफनाए गए। वहाँ पर देखा गया कि महदहा नामक स्थान पर स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ दफन किए गए थे, ये देखने को मिला महदहा नामक स्थान पर। और सांभर झील नामक स्थान था जहाँ पर देखने को मिला पहली बार वहाँ पर वृक्षारोपण हुआ था। ये स्थान वहाँ पर देखने को मिला मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं जो कि देखने को मिली कि जो हथियार थे वो और शार्प हो गए और छोटे हो गए, और जिन्हें माइक्रोलिथिक के नाम से जाना जाता है, और जो कि के.एल. कार्लाइल ने इसकी सबसे पहले संज्ञा दी थी कि जो कि माइक्रोलिथिक संज्ञा दी थी। और जो मानव था वो आखेटक से और आगे आया, और आखेटक से पशुपालन में भी बदल गया। तो आखेटक से पशुपालक के रूप में देखने को मिला, और जो कि मानो कौन सा कुत्ता पशुपालन के रूप में प्रयोग करता था। और उसका सबसे पहले साक्ष्य मिला आदमगढ़ में, आदमगढ़ नामक स्थान पर जो कि एमपी में पड़ता है, एमपी के होशंगाबाद नामक स्थान पर आदमगढ़ पड़ता है। और हम फर्स्ट अस्थिपंजर हम देखते हैं, पहला जो अस्थिपंजर मानव का मिला वो भी मध्य पाषाण काल में मिला, और किस स्थान पर मिला, सराय नाहर राय नामक स्थान पर, जो कि यूपी में सराय नाहर नामक स्थान पर मिला। तो पहला साक्ष्य हम देखते हैं एक आदमगढ़ देखते हैं, जिसमें कौन सा मिला, कुत्ता मिला, और फिर जो कि पशुपालन के रूप में प्रयोग किया जाता था। और हम जब आगे देखते हैं तो अस्थिपंजर मिले मानव के, और अस्थिपंजर कहाँ मिले, सराय नाहर राय नामक स्थान पर जो कि यूपी में पड़ता है। और आगे जाते हैं तो एक सबसे बड़ा स्थान मिलता है जो कि बागौर है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा के कोठारी नदी के किनारे मिला। ये सबसे बड़ा स्थान पाया जाता है मध्य पाषाणिक काल का। और हम आगे देखते हैं तो महदहा यूपी का महदहा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ दफन किए गए थे, तो ये देखने को मिला। और सांभर झील नामक स्थान जो कि ऐसा स्थान था जहाँ पहली बार वृक्षारोपण का साक्ष्य प्राप्त होता है। जब हम आगे आते हैं नवपाषाण काल में तो हम देखते हैं कि जो मानव था वो पहले तो आखेटक था, फिर आखेटक से पशुपालन बन गया, और पशुपालक से फिर कृषि करने लगा। थोड़ा सा और विस्तार हुआ, वो स्थायी निवासी हो गया और कृषि करने लगा। तो कृषि का सबसे बड़ा साक्ष्य जो यहाँ पर मिलता है वो मेहरगढ़ मिलता है। प्राचीन बस्ती जो मिलती है नवपाषाण काल की वो मेहरगढ़ में मिलती है। बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान जो कि बलूचिस्तान जिले के मेहरगढ़ नामक स्थान पर कृषि का साक्ष्य पाया गया। ये प्राचीनतम साक्ष्य था। तो हमने देखा कि पहले आखेटक था, फिर पशुपालक बना, और फिर क्या करने लगा, कृषि करने लगा। तो अस्थायी निवासी हो गया, और अस्थायी निवासी होने पर प्राचीन बस्ती भी हमें मिली, और वो बस्ती कहाँ मिली, जो कि मेहरगढ़ में मिली। और हमने देखा कि मेहरगढ़ में लोग कृषि करते थे। तो कृषि का साक्ष्य भी कहाँ से प्राप्त हुआ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर।
और हम देखते हैं कि जो प्राचीन नवपाषाण काल का जो प्रथम साक्ष्य था वो पुरातात्विक साक्ष्य किसने दिया था? प्राइम रोज नामक वैज्ञानिक ने 1845 में सबसे पहले कर्नाटक में एक पालिशदार कुल्हाड़ी का शोध किया, यानी कि खोज करी पालिशदार कुल्हाड़ी की। फिर आगे हम जब देखते हैं कि बुर्ज़होम नामक स्थान जो कि पाया गया नवपाषाण काल का ही एक स्थान है। और बुर्ज़होम का मतलब क्या होता है? बुर्ज़होम जो कि एक भुर्ज का पेड़ होता है, भुर्ज का वृक्ष, और वो जिस स्थान पर भुर्ज के वृक्ष होते थे उस स्थान को बुर्ज़होम कहते थे। तो बुर्ज़होम जो था वहाँ पर क्या देखने को मिला कि पालतू जो कुत्ते थे, सबसे पहले जो कि साक्ष्य मिला था पशुपालन में कुत्ता, तो कुत्ता और मालिक दोनों एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य मिला, जो कि मालिक और कुत्ता जो कि दफनाए जाने का बुर्ज़होम में साक्ष्य मिला। और बुर्ज़होम में और आगे आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर गड्ढे नुमा घर भी प्राप्त हुई है वहाँ पर बुर्ज़होम में। और हम आगे देखते हैं एक चिराग नामक स्थान है, एक चिराग नामक स्थान पड़ता है जहाँ पर देखने को मिला हड्डी के उपकरण, यानी कि अस्थि के जो उपकरण औजार कुछ मिले, और जो कि ऐसे औजार मिले जो कि हिरण की सींगों के बनाए गए थे। तो हमें एक साक्ष्य मिला कि हिरण के सींगों से भी औजार बनाए जाते थे, और हिरण के सींगों से जो औजार बनाए गए वो चिराग नामक स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर कई विशेषताएं हैं कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अस्थायी घर मिले, कृषक समुदाय मिला, यहाँ पर कृषक समुदाय भी मिला, जबकि सारे समुदाय के रूप में रहने लगे, अस्थायी निवासी हो गए। तो धीरे धीरे यानी कि समुदाय के रूप में रहने लगे और व्यवसाय भी करने लगे। तो इसलिए कुंभकार भी देखने को मिले। बहुत सारी आवश्यकताएं थी, जो कि मिट्टी के घड़े बनाना उस समय, और बहुत सारे चीज़ें बनाना, यानी कि घर की सामग्री, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुंभकार उस समय आ गए थे। तो कुंभकार भी देखने को मिले। और उस समय कुंभकार जो घड़े बनाते थे तो किसके माध्यम से बनाते थे? जैसे वो बर्तन जो बनाते थे मिट्टी के बर्तन, तो वो पहिए के उससे बनाते थे। तो हमें वो पहिया भी देखने को मिला, और मतलब पहिए का आविष्कार भी हो गया था। तो कहने का मतलब है पहिए का आविष्कार भी कब हुआ? नवपाषाण काल में। तो ये कई चीज़ें देखते हैं, एक बार फिर हम समझ लेते हैं बहुत ही ब्रीफली। प्राचीन इतिहास, जो कि प्राचीन इतिहास हम जानते हैं कि हिस्टोरी शब्द से मिला है, ग्रीक शब्द हिस्टोरी से मिलकर बना है। और हिस्टोरी का अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर टू इन्वेस्टिगेशन, यानी कि अन्वेषण के माध्यम से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो इतिहास कहलाता है। और उसके 3 भाग होते हैं, हमने देखा, एक प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हमने प्राग ऐतिहासिक काल में देखा कि लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था, लिपि और अक्षर का ज्ञान नहीं था। हमने वहाँ पर देखा कि पत्थर और औजार और गुफा चित्र के माध्यम से जो कुछ हमें मिला वो अध्ययन किया, तो वो काल कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। फिर आद्य ऐतिहासिक काल में थोड़ा सा आगे आते हैं, लिपि अक्षर हमें प्राप्त होते हैं, साक्ष्य के माध्यम से लिपि अक्षर प्राप्त होते हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाते। तो वो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले। और भी आगे आएंगे तो हम देखेंगे ऐतिहासिक काल को। ऐतिहासिक काल में लिखित सामग्री भी मिली और जिसे पढ़ा भी जा सका, जैसे वेद पुराण तुम्हारे सारे पढ़े जा सके, ये सब ऐतिहासिक काल में आते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो वैदिक काल था, महाजनपद था, वहाँ से अब तक का जो इतिहास था वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, और जो कि 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अगर हम फिर आगे आते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। और पुरापाषाण काल को भी 3 चरण के रूप में देखते हैं, एक निम्न और मध्य और उच्च। जो कि निम्न पुरापाषाण काल में हम देखते हैं कि चापर और कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ, ऐसे हथियार का प्रयोग हुआ, जो कि कहने का मतलब है जो कि देखने को मिला चापर, जो कि सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे सोहन संस्कृति भी के नाम से भी जाना जाता है। और कुल्हाड़ी का प्रयोग, कुल्हाड़ी सबसे पहले अगर निम्न पाषाण काल की बात करें तो कुल्हाड़ी जो थी मद्रास के पल्लवरम में सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में खोजा था। और अतिरमपक्कम नामक स्थान पर भी कुल्हाड़ी देखने को मिली। और एमपी के हथनौरा की बात करें तो एमपी के हथनौरा में मानव कपाल
का जीवाश्म मिला। मानव कपाल मतलब मानव खोपड़ी का जीवाश्म देखने को मिला। और फिर आगे आते हैं, जब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल में जो चापर थे वो परिवर्तन हो गए, वो हथियार परिवर्तन हुए और जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट पत्थर से बनाए जाने लगे, चर्ट के रूप में, जो कि एक तरीके से उसमें फलक होते थे और इसलिए इसे फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। फिर और आगे आते हैं तो थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है। चापर जो कि जैस्पर में बदला था, अब जैस्पर और आगे ब्लेड में बदल जाता है, यानी कि बिल्कुल धारदार हथियार जो कि उच्च पाषाण काल में, उच्च पुरापाषाण काल में हम देखते हैं। जहाँ पर दो विशेषताएं बहुत ही प्रमुख रूप से देखते हैं। एक तो पहला कि कुछ उद्योग, नए चकमक उद्योग, कहने का मतलब है एक तरीके से मिट्टी के जो बर्तन थे वो शायद यहाँ पर कुछ नए चकमक उद्योग का प्रयोग हुआ। और देखने को मिलता होमोसेपियंस उदय हुआ। होमोसेपियंस जो कि मानव, आधुनिक मानव का उदय हो चुका था, जो कि बेलन नदी घाटी में देखने को मिला कि स्त्री की मूर्ति भी मिले, जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं। तो ये पूरा पाषाण काल के साक्ष्य थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि आग का ज्ञान हो चुका था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं पता था कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। और यहाँ पर शारीरिक, जो कि यहाँ पर शारीरिक अवशेष नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि मनुष्य कैसा था, आखेटक के रूप में था, यायावर की भांति टहलता था, इसलिए शारीरिक अवशेष यहाँ पर नहीं प्राप्त हुए। यहाँ पर कोई अस्थायी निवास नहीं मिलते हैं। फिर और आगे आते हैं जब मध्य पाषाण काल में, तो हम देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में जो पत्थर थे, जो औजार थे, वो बिल्कुल छोटे बनाए जाने लगे, सूक्ष्म, माइक्रोलिथिक, यानी कि लघु पाषाण काल भी इसे कहते हैं। इसे माइक्रोलिथिक भी कहते हैं और माइक्रोलिथिक की संज्ञा के कार्लाइन ने दी थी। और हम देखते हैं कि जो आखेटक था वो पशुपालक के रूप में बदल गया, और पशुपालक के रूप में सबसे पहले जो जानवर था वो सबसे पहले कुत्ता को पालने की शुरुआत करी। और ये प्रथम साक्ष्य हमको आदमगढ़ के, MP के आदमगढ़ में मिलता है। जब हम और आगे आते हैं तो अस्थिपंजर भी मिलते हैं मानव के अस्थिपंजर, जो कि सराय राय नामक स्थान पर जो कि साक्ष्य मिला, जहाँ पर मानव के अस्थिपंजर देखने को मिले, क्योंकि भाई आखेटक से पशुपालन के रूप में मानव परिवर्तित हो चुका था। और जो कि मध्य पाषाण काल के सबसे बड़ा स्थल जो कि मिला, जो कि बागौर था, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी के किनारे देखने को मिला। और हम देखते हैं कि मादाहा एक ऐसा स्थान था, यूपी का मादाहा एक ऐसा स्थान था जहाँ पर स्त्री और पुरुष को साथ साथ दफनाया गया था। और हम देखते हैं सांभर झील, जो कि एक ऐसा स्थान था जहाँ पर प्रथम वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो मानव जो आखेटक था वो पशुपालक, और पशुपालक से और आगे बढ़ते हैं तो वो नवपाषाण काल में कृषि भी करने लगता है, वो अस्थायी निवासी हो जाता है। तो अस्थायी निवास भी मिले और कृषि के साक्ष्य भी मिले। कृषि का साक्ष्य सबसे पहले बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ जिले से प्राप्त हुआ, कृषि का प्रथम साक्ष्य। और हम देखते हैं कि जो पुरातात्विक साक्ष्य था नवपाषाण काल का, वो सबसे पहले श्रेय दिया जाता है प्राइमरोज को। प्राइमरोज ने 1845 ईस्वी में कर्नाटक में पालीसार कुल्हाड़ी की खोज करी थी। तो प्राचीन बस्ती भी मिली नवपाषाण काल में। बुर्दहोम एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर देखा गया कि मालिक के साथ में कुत्ते को साथ साथ दफनाया गया था। और हमको देखने को मिला एक चिराग, जहाँ पर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अस्थियों के उपकरण बनाए जाने लगे। अस्थियों के उपकरण बनाए जाते थे जो कि हिरण के सींगों के बने होते थे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। अस्थायी घर भी मिलते हैं, कृषक समुदाय भी मिलते हैं, कुंभकार भी मिलते हैं, पहिए का आविष्कार भी हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। फिर और आगे हम देखते हैं इतिहास के बारे में हम क्रमिक अध्ययन करेंगे इसके आगे। तो और आगे विस्तार से हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। एक बार हम रिवाइज कर लिए हैं, तो आगे मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।